ओम शांति। आज प्यारे बाबा की 5 अगस्त 2020 की साकार मुरली है, जिसमें आज बाबा ने विशेष रक्षाबंधन के ऊपर खास रीति से हम बच्चों को समझाने दी है। जहाँ सारा भारतवर्ष में ये एक सबसे बड़ा रिवाज है, बहुत धूमधाम से इसको मनाया जाता है। और इस रक्षाबंधन में विशेष बहनें भाइयों को राखी बांधती है और उसके सहित बाबा जन्माष्टमी को भी आज याद कर रहे हैं। कृष्ण जन्माष्टमी, जो हम सभी जानते हैं कि रक्षाबंधन के बाद कृष्ण जन्माष्टमी का उत्सव भी आ रहा है। तथा बाबा ने आज इस कल्याणकारी संगम युग के लिए भी बाबा ने कहा, ये एक बहुत छोटा सा लिप युग है। बाबा कहते हैं कि कोई भी दान, पुण्य, यज्ञ और तप से हम कभी ऊपर नहीं चढ़े, बल्कि हम और भी नीचे गिरते आए। इसलिए उस कल्याणकारी शिव परमात्मा को इस धरती पर आना पड़ा, हम सबको कल्याण करने के लिए। तो आज बाबा की मुरली है। बाबा, मीठे बच्चे, यह पुरुषोत्तम संगम योग कल्याणकारी युग है। इसमें ही पढ़ाई से तुम्हें श्री कृष्ण पुरी का मालिक बनना है। आज के मुरली का सवाल बाबा ने पूछा कि बाप माताओं पर ज्ञान का कलश क्यों रखते हैं? कौन सी एक रिवाज भारत में ही चलती है? बाबा आज पूछ रहे हैं कि ज्ञान का कलश भगवान माताओं के ऊपर क्यों रखते हैं। तो उत्तर में बाबा ने कहा कि पवित्रता की राखी बांध सबको पतित से पावन बनाने के लिए बाप माताओं के ऊपर ज्ञान का कलश रखते हैं। रक्षाबंधन का भी भारत में ही रिवाज है। बहन भाई को राखी बांधती है, यह पवित्रता की निशानी है। बाबा कहते कि बच्चे, तुम मामेकम याद करो तो पावन बन पावन दुनिया के मालिक बन जाएंगे। विशेष आज बाबा ने रक्षाबंधन को सबके सामने रखा है। बाबा ने ये भी कहा कि यह पर्व पवित्रता का, प्रतिज्ञा का पर्व है। और बाबा कहते तुम बच्चे मामेकम याद करो तो पावन बन पावन दुनिया के मालिक बन जाएंगे। गीत है, भोलेनाथ से निराला और कोई नहीं। ओम शांति। यह है भोलेनाथ की महिमा। कौन सी महिमा? बाबा ने कहा कि भोलेनाथ से निराला और कोई नहीं, जिसके लिए कहते हैं देने वाला है। तुम बच्चे जानते हो श्री लक्ष्मी नारायण को यह राज्य भाग्य किसने दिया? जरूर भगवान ने दिया होगा, क्योंकि स्वर्ग की स्थापना तो वही करते हैं। स्वर्ग के बादशाही भोलेनाथ ने जैसे लक्ष्मी नारायण को दी, वैसे ही कृष्ण को दी। अब बाबा कहते हैं कि राधे कृष्ण अथवा लक्ष्मी नारायण की बात तो एक ही है, चाहे राधे कृष्ण कहे या चाहे लक्ष्मी नारायण कहे। बाबा कहते बात तो एक ही है, परंतु राजधानी है नहीं। बाबा ने कहा है ना, कृष्ण की राजधानी नहीं है, राजधानी है लक्ष्मी नारायण की राजधानी। उन्हों को सिवाय परमपिता परमात्मा के कोई राज्य दे नहीं सकते। उन्हों का जन्म स्वर्ग में ही कहेंगे ना। और यह तुम बच्चे ही जानते हो। बाबा ने कहा तुम बच्चे ही जन्माष्टमी पर समझाएंगे। बाबा कहते कृष्ण की जन्माष्टमी है तो राधे की भी होनी चाहिए, क्योंकि दोनों स्वर्ग के वासी थे। राधे कृष्ण ही स्वयंवर के बाद क्या बनते? राधे कृष्ण ही स्वयंवर के बाद लक्ष्मी नारायण बनते हैं।
मुख्य बात कि उन्हों को यह राज्य किसने दिया। आज पूरे भारतवर्ष में लक्ष्मी नारायण का भी मंदिर बनाया गया है, लेकिन वहाँ पूजा करने वाले पंडित अथवा पुजारी को भी अगर पूछा जाए कि इन्हों को बनाने वाला कौन है, तो भी यह बात वह बोल ना सके। ये राज्य किसने दिया, बाबा पूछ रहे हैं। या यह राजयोग कब और किसने सिखाया। स्वर्ग में तो नहीं सिखाया होगा। बाबा कहते सतयुग में तो वह है ही उत्तम पुरुष, कलयुग के बाद होता है सतयुग। बाबा ने कहा सतयुग में तो वह है ही उत्तम पुरुष। पुरुष अर्थात यह आत्मा, जिसको बाबा कहता सर्वोत्तम बन जाती आत्मा। तो जरूर कलयुग अंत में राजयोग सीखे होंगे, जो फिर नए जन्म में राजाई प्राप्त की। पुरानी दुनिया से नई पावन दुनिया बनती है। जरूर पतित पावन ही आया होगा ना। पुरानी दुनिया को नई पावन दुनिया बनाने के लिए उस परम पिता परमात्मा, जिसको पतित पावन कहा गया है, उन्हों को आना होगा ना। अब बाबा कहते संगम युग पर कौन सा धर्म होता है यह किसको पता नहीं है। पुरानी दुनिया और नई दुनिया का यह है पुरुषोत्तम संगम युग जो गाया हुआ है। यह लक्ष्मी नारायण है नई दुनिया के मालिक। बाबा कहते इन्हों की आत्मा को आगे जन्म में परमपिता परमात्मा ने राजयोग सिखाया था। किसकी आत्मा को बाबा कहते पूर्व जन्म में राजयोग सिखाया था। यह लक्ष्मी नारायण की आत्मा को पूर्व जन्म में परमपिता परमात्मा ने राजयोग सिखाया था। जिस पुरुषार्थ की प्रारब्ध फिर से नए जन्म में मिलती है, इनका नाम ही है कल्याणकारी पुरुषोत्तम संगम युग, जिसको बाबा कहता ये युग बहुत छोटा सा लिप युग है, लेकिन है यह कल्याणकारी पुरुषोत्तम युग। जरूर बहुत जन्मों के अंत के जन्म में ही इन्हों को कोई ने राजयोग सिखाया होगा। बाबा कहते कि कलयुग में है अनेक धर्म और सतयुग में था सिर्फ एक आदि सनातन देवी देवता धर्म। संगम पर बाबा पूछ रहे हैं कि कौन सा धर्म है जिससे यह पुरुषार्थ कर राजयोग सीखे और सतयुग में प्रारब्ध भोगी। संगम पर कौन सा धर्म है जिससे यह अर्थात बाबा कहते यह लक्ष्मी नारायण पुरुषार्थ कर राजयोग सीखे और सतयुग में प्रारब्ध भोगे। समझा जाता है कि संगम युग पर ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मण ही पैदा हुए हैं। बाबा अभी कुछ दिनों से बाबा क्या कहते ब्राह्मण, ये शब्द कहाँ से आया, ब्रह्मा से ब्राह्मण। तो बाबा ने कहा संगम युग पर ही ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मण बच्चे पैदा हुए हैं। चित्र में भी बाबा कहते ब्रह्मा द्वारा स्थापना, किसकी स्थापना, कृष्णपुरी की स्थापना। ब्रह्मा द्वारा स्थापना कृष्णपुरी की। विष्णु अथवा नारायणपुरी कहो, बाबा कहते बात तो एक ही है। अभी तुम जानते हो हम कृष्णपुरी के मालिक बनते हैं इस पढ़ाई से और पावन बनने से, ज्ञान से भी और बाबा कहते योग से भी कृष्णपुरी के मालिक बनते। शिव भगवानो वाच है ना, कृष्ण की आत्मा ही बहुत जन्मों के अंत के जन्म में फिर यह बनती है। कृष्ण की आत्मा 84 जन्मों के अंत में बाबा कहते फिर यह बनती है। प्रजापिता ब्रह्मा नाम जिनका रहता है, 84 जन्म लेते हैं ना, यह है 84वां जन्म, इनका ही फिर ब्रह्मा नाम रखते हैं। नहीं तो फिर ब्रह्मा कहाँ से आया जिनको हम देखते हैं, है ना। और ब्रह्मा को भी सर्व देवी देवताओं को कितने यंग दिखाया जाता है, लेकिन ब्रह्मा को किस रूप में दिखाया गया,
ब्रह्मा एक बुजुर्ग अवस्था में दिखाया गया, तो बाबा कहते यह पुरुषोत्तम संगम युग की बात है। प्रजापिता ब्रह्मा इस संगम युग के हैं। बाबा ने कहा ईश्वर ने रचना रची तो ब्रह्मा विष्णु शंकर कहाँ से आए? ब्रह्मा विष्णु शंकर कहाँ से आए? ईश्वर ने रचना रची तो, और कैसे रचा, है ना? क्योंकि ब्रह्मा विष्णु शंकर तीनों का चित्र दिखाया गया और उनकी रचयिता जो श्री परमात्मा है उन्हों को नहीं दिखाया गया। तो बाबा भी पूछ रहे हैं कि ये डाउट कैसे क्लियर किया जाए, कैसे रचा? क्या छू मंत्र किया जो पैदा हो गए? बाप ही उन्हों की हिस्ट्री बताते हैं। और बाबा क्या कहते, ये कोई स्थूल रचना नहीं है ब्रह्मा विष्णु और शंकर। बाबा कह रहे हैं ये बहुत सूक्ष्म रचना है, बिना ज्ञान के आधार से हम इन सारी बातों को समझ ना सके, यह अलौकिक बातें हैं। बाबा कहते अडॉप्ट किया जाता है तो नाम बदलते हैं ना। पति स्त्री को अडॉप्ट करते हैं तो ससुराल में भी स्त्री का नाम परिवर्तन होता है। तो वैसे ही शिव बाबा भी क्या कहते, इस ब्रह्मा को दादा लेखराज को अडॉप्ट किया तो सबसे पहले नाम परिवर्तन हुआ। बाबा कहते ब्रह्मा नाम तो नहीं था ना पहले से। कहते हैं कि बहुत जन्मों के अंत में तो जरूर पतित मनुष्य हुआ। ब्रह्मा की आत्मा बाबा कहते हैं था ही पतित आत्मा, तो इसलिए कहा गया है कि बहुत जन्मों के अंत का भी ये अंत जन्म है। ब्रह्मा कहाँ से आया किसको भी पता नहीं। दुनिया वाले क्या समझते कि स्वर्ग ऊपर है और जहाँ यह सारे देवी देवता जिसको ब्रह्मा विष्णु शंकर या जो भी कहें ये सब वहाँ के रहवासी हैं। तो उसी सोच के आधार से भी दुनिया वाले चलते आए। तो बाबा अभी पूछ रहे हैं कि ब्रह्मा कहाँ से आया ये भी किसी को पता नहीं है। बहुत जन्मों के अंत का जन्म किसका हुआ? बाबा ने पूछा बहुत जन्मों के अंत का जन्म किसका हुआ? वो तो लक्ष्मी नारायण ने ही बहुत जन्म लिए हैं। वो तो लक्ष्मी नारायण ने ही बहुत जन्म लिए हैं, जिसमें बाबा क्या कहते बहुत जन्मों में बाबा ने कहा कि नाम रूप देश काल आदि बदलता जाता है ना। आत्मा जब एक चोला छोड़ करके फिर दूसरे चोले में प्रवेश करती है, नाम भी परिवर्तन होता, रूप भी बदल जाता, देश भी बदल जाता तथा समय भी परिवर्तन हो जाता। कृष्ण के चित्र में 84 जन्मों की कहानी क्लियर लिखी हुई है। कृष्ण के चित्र में 84 जन्मों की कहानी क्लियर लिखी हुई है। और कौन से चित्र में 84 जन्मों की कहानी क्लियर है? और कौन से जन्म में? सीढ़ी के चित्र में। बाबा कहते जन्माष्टमी पर कृष्ण के चित्र भी बहुत बिकते होंगे, है ना। आ रहा है ना जन्माष्टमी, बाबा जन्माष्टमी को भी याद कर रहे हैं। बाबा कहते बहुत बिकते होंगे जन्माष्टमी पर श्री कृष्ण के चित्र, क्योंकि कृष्ण के मंदिर में तो सब जाएंगे ना। राधे कृष्ण के मंदिर में ही जाते हैं जन्माष्टमी पर। कृष्ण के साथ और कौन होता है? बाबा ने कहा कृष्ण के साथ राधे जरूर होगी। राधे कृष्ण प्रिंस प्रिंसेस ही लक्ष्मी नारायण अर्थात महाराजा महारानी बनते हैं। राधे कृष्ण बाबा कहते जो प्रिंस प्रिंसेस है सतयुग के स्वयंवर के बाद लक्ष्मी नारायण का टाइटल उन्हें दिया जाता, जो पूरे विश्व के महाराजा और फिर महारानी बनते हैं। और उन्होंने ही 84 जन्म लिए, फिर अंत के जन्म में ब्रह्मा सरस्वती बने। बाबा कह रहे बहुत जन्मों के अंत में बाप ने इसमें प्रवेश किया। किस में प्रवेश किया? इस प्रजापिता ब्रह्मा बाबा के तन में प्रवेश किया। और इनको ही कहते हैं कि तुम अपने जन्मों को नहीं जानते हो। सत्य ही कहा बाबा ने, क्योंकि ब्रह्मा बाबा को भी अपने जन्मों के बारे में
नहीं पता था। तो बाबा कहते तुम पहले जन्म में लक्ष्मी नारायण थे। तो बाबा ने भी, ब्रह्मा बाबा को भी यह ज्ञान दिया कि तुम पहले जन्म में लक्ष्मी नारायण थे। फिर यह जन्म लिया, उन्होंने अर्जुन का नाम कह दिया। फिर रथ का आधार लिया परमात्मा ने, रथ अर्थात शरीर का आधार लिया परमात्मा ने यह ज्ञान देने के लिए। और भक्ति मार्ग में दुनिया वालों ने क्या दिखा दिया, है ना, एक रथ, स्थूल रूप में एक रथ दिखा दिया, जिस रथ पर सवार है श्री कृष्ण और अर्जुन। और बाबा कहते अर्जुन को राजयोग सिखाया, श्री कृष्ण ने फिर अर्जुन को राजयोग सिखाया। अर्जुन को फिर अलग कर दिया है, परंतु उनका नाम अर्जुन है नहीं। और बाबा अभी अर्जुन का परिभाषा बाबा क्या समझाते, आत्मा को बाबा ने एक टाइटल दिया कि हर आत्मा का नाम है अर्जुन, अर्थात जो आत्मा वर्तमान समय ज्ञान अर्जन कर रही है वह है अर्जुन। ये कोई स्थूल नाम नहीं, या कोई सिर्फ एक व्यक्ति का नाम नहीं अर्जुन। बाबा कहते ब्रह्मा का जीवन चरित्र चाहिए ना, परंतु ब्रह्मा और ब्राह्मणों का वर्णन बाबा कहते कहाँ भी है नहीं, ना ब्रह्मा का वर्णन है, ना उनके सहित ब्राह्मणों का वर्णन है। यह बातें बाप ही बैठ समझाते हैं, सब बच्चे सुनेंगे, फिर बच्चे औरों को भी समझाएंगे। कथा सुनकर फिर औरों को बैठ सुनाते हैं, है ना। बाबा कहता सिर्फ सुनना नहीं है, सुन करके बाबा कहता औरों को भी सुनाओ। तुम भी सुनते हो, फिर तुम औरों को सुनाते हो। यह है पुरुषोत्तम संगम युग, लिप युग, एक्स्ट्रा युग। बाबा कहता ये छोटा सा युग बाबा ने दिया, जिसको बाबा कहता है ये एक्स्ट्रा युग है। और क्यों ये एक्स्ट्रा युग दिया, बाबा कह रहे ये एक महापरिवर्तन का समय है, युग परिवर्तन का समय है। और इस समय पर परमात्मा को इस धरती पर आना पड़ता है। और जहाँ परमात्मा हर एक आत्मा को एक गोल्डन चांस देते हैं अपना परिवर्तन करने के लिए, स्वयं की परिवर्तन करने के लिए। तो बाबा कह रहे इस 4 युग में से और एक छोटा सा युग है, एक्स्ट्रा युग है। पुरुषोत्तम मास पड़ता है तो 13 मास हो जाते हैं ना, एक महीने का पूरा रहता है पुरुषोत्तम मास। तो बाबा कहता ऐसे ही 12 मास और एक्स्ट्रा एक पुरुषोत्तम मास हो जाए तो 13 मास हो जाता। इस संगम युग के त्योहार ही हर वर्ष मनाते हैं। ये संगम युग में, है ना, जितने भी त्योहार हम देख रहे हैं, चाहे राखी हो, चाहे जन्माष्टमी हो, शिवरात्रि हो, होली हो, दिवाली हो, नवरात्रि हो, ये बाबा कहते हैं इस संगम युग के त्योहार हैं जो हम हर वर्ष मनाते हैं। ये संगम युग की निशानियां हैं। इस पुरुषोत्तम संगम युग का किसको भी पता नहीं है, बाबा ने कहा, सिवाय हम बच्चों के। फिर बाबा कहते हैं कि इस संगम युग पर ही बाप आकर पवित्र बनाने की प्रतिज्ञा करते हैं, है ना, पवित्रता की प्रतिज्ञा कराते हैं बाबा, जिसको इसका फिर एक उत्सव बन जाता, जिस उत्सव का फिर नाम दिया गया है रक्षा बंधन। बाबा कह रहे हैं कि पतित दुनिया से पावन दुनिया की स्थापना करते हैं। रक्षाबंधन का भी भारत में ही रिवाज है और कोई में नहीं है। इवन अगर देखा जाए विदेश में जहाँ हिंदू रिलीजियन वाले हैं वहाँ पर भी सभी रक्षाबंधन के त्यौहार को मना रहे हैं, लेकिन विशेष ये रिवाज भारतवर्ष में ही है। बहन भाई को राखी बांधती है, परंतु वह कुमारी भी फिर अपवित्र बन जाती है। अभी बाप ने तुम माताओं पर ज्ञान का कलश रखा है। बाबा कहते जो ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारियां बैठ पवित्रता की प्रतिज्ञा कराने राखी बांधते हैं, है ना। इसलिए बाबा ने
माताओं के ऊपर, बहनों के ऊपर ज्ञान का कलश रखा है। बाबा कहते मामेकम याद करो तो तुम पावन दुनिया के मालिक बन जाएंगे। बाकी कोई राखी आदि बांधने की दरकार नहीं है, बाबा ने कहा है ना। ये है संकल्पों की पर्व। संकल्प क्या है? एक पवित्रता का संकल्प रखना, धारण करना उसे, जो बाबा ने एक मर्यादाओं में हम बच्चों को बांधा है। एक पिता के हम बच्चे हैं, है ना, तो उस नाते से हम सभी का रिश्ता एक पवित्र रिश्ता बन जाता है, एक भाई और बहन का रिश्ता बन जाता, जिसमें बाबा कहते राखी, है ना, बांध लेने की सिर्फ ज़रूरत नहीं है, बस इस बात को समझने की भी ज़रूरत है। बाबा कहता है यह समझाया जाता है। जैसे साधु सन्यासी लोग दान मांगते हैं ना, साधु सन्यासी लोग दान मांगते हैं ना, जैसे चंद्र ग्रहण होता है तो सवेरे सवेरे हम देखते हैं ना कि घर के द्वारे फिर बहुत सारे दान मांगते हैं, कहते हैं कि दे दान तो छूटे ग्रहण, दे दान तो छूटे ग्रहण। बाबा ने कहा जैसे साधु सन्यासी लोग दान मांगते हैं ना, कोई कहते हैं कौन सा दान दे दो, कोई कहते हैं क्रोध का दान दो, कोई कहते हैं प्याज मत खाओ, ये भी एक प्रकार का दान हो गया, है ना। और बाबा ने उसके सहित ये भी कहा जो खुद नहीं खाते होंगे वह दान लेते होंगे, है कि नहीं? जो खुद नहीं खाते होंगे वह दान लेते होंगे। इन सबसे भारी प्रतिज्ञा तो बेहद का बाप कराते हैं, जो हम सभी बच्चे जानते हैं। इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय का जो मूल फाउंडेशन है, बाबा ने कहा हमारी पवित्रता। बाबा कहते इन सबसे भारी प्रतिज्ञा तो बेहद का बाप कराते हैं। बाबा ने कहा कि तुम पावन बनना चाहते हो तो पतित पावन बाप को याद करो। कोई कोई कहते हैं ना कि हम भी पावन दुनिया में जाना चाहते हैं, और पावन दुनिया में जाना है तो पावन भी बनना पड़ेगा। बाबा ने कहा कि द्वापर से लेकर तुम पतित बनते आए हो, अब सारी दुनिया पावन चाहिए, वह तो बाप ही बना सकते हैं। क्योंकि द्वापर युग से आप देखो अनेक सारे धर्म प्रवर्तक आए कुछ ना कुछ परिवर्तन करने के लिए, है ना, तब भी यह विश्व में परिवर्तन आया नहीं, बल्कि यह पूरा विश्व और भी नीचे गिरता गया। इसलिए उस परमपिता परमात्मा को पूरे विश्व का परिवर्तन करने के लिए इस धरती पर आना पड़ा। तो बाबा ने कहा कि सर्व का सद्गति दाता, गति सद्गति दाता कोई मनुष्य हो नहीं सकता, है ना। बाप ही पावन बनने की प्रतिज्ञा लेते हैं, क्योंकि वो है ही सदा एवर प्योर। बाबा कहते भारत पावन स्वर्ग था ना, याद करो। बाबा कह रहे हैं कि भारत हमारा कैसा था। पतित पावन वह परमपिता परमात्मा ही है, कृष्ण को पतित पावन नहीं कहेंगे, ठीक है ना। वो सिर्फ ये जो महिमा है पतित पावन की महिमा, ये सिर्फ उस परमात्मा के ऊपर ही जाता है, ना कि कृष्ण के ऊपर। बाबा ने कहा उनका तो जन्म होता है, उनके तो माँ बाप भी दिखाते हैं श्री कृष्ण के। एक शिव का ही अलौकिक जन्म है। वह खुद ही अपना परिचय देते हैं कि मैं साधारण तन में प्रवेश करता हूँ। और जिसमें बाबा क्या कहते, कोई शरीरधारी कभी भी परमात्मा हो ना सके, है ना। परमात्मा की जितने भी डेफिनेशंस है उसमें से एक जो डेफिनेशन है कि परमात्मा कभी भी, है ना, शरीरधारी नहीं हो सकते। परमात्मा को इसलिए हम कहते कि वह निराकार है। तो बाबा ने भी कहा कि वह खुद ही अपना परिचय देते हैं कि मैं साधारण तन में प्रवेश करता हूँ, शरीर का आधार जरूर लेना पड़े। भले वो ईश्वर है लेकिन शरीर नहीं है, इसलिए उनको भी शरीर का आधार लेना पड़े। बाबा ने कहा मैं ज्ञान का सागर पतित पावन राजयोग सिखलाने वाला हूँ। बाप ही स्वर्ग का रचयिता है
और नरक का विनाश कराते हैं। जब स्वर्ग है तो बाबा कहते नरक नहीं है, और जब नरक है तो भी जान लो कि स्वर्ग नहीं है। अभी पूरा रौरव नरक है, सिर्फ नरक नहीं है। बाबा कहते अभी पूरा रौरव नरक है। जब बिल्कुल तमो प्रधान नरक बनता है तभी बाप आकर सतो प्रधान स्वर्ग बनाते हैं। 100% पतित से 100% पावन बनाते हैं। बाबा ने कहा कि पहला जन्म जरूर सतो प्रधान ही मिलेगा। पहला जन्म, आत्मा जब पहले जन्म में आती है तो आत्मा नीचे जब उतरती है तो वह अपने सतो प्रधान मतलब पूरे 100% प्योर स्टेज में आत्मा आती है। चाहे वो सतयुग में आए, चाहे त्रेता युग में आए, चाहे द्वापर में आए, चाहे कलयुग में आए। बच्चों को विचार सागर मंथन कर भाषण करना है, समझाना फिर हर एक का अलग अलग होगा, एक समान तो नहीं होगा। बाप भी आज एक बात, कल फिर दूसरी बात समझाएंगे। बाबा की मुरली भी जब हम सुनते हैं, आप देखना है ना, रोज़ की मुरली में कुछ अलग अलग बातें बाबा कहता है। आज की मुरली, कल की मुरली, सारी अलग अलग मुरलियाँ। एक जैसी समझानी तो हो ना सके। समझो टेप से कोई एक्यूरेट सुने भी, परंतु फिर एक्यूरेट सुना नहीं सकेंगे। फ़र्क तो ज़रूर पड़ता है। बाबा ने कहा बाप जो सुनाते हैं तुम जानते हो ड्रामा में सारी नोंद है। बाबा भी क्या कहते हैं, अभी देखो कल भी बाबा ने कहा ड्रामा के बंधन में मैं भी बंधायमान हूँ। अगर ड्रामा में कुछ बोलना होगा तो बाबा कहते हैं मैं बोलूँगा, है ना। आज भी बाबा ने वही चीज़ कहा। बाबा भी कहते बाप जो सुनाते हैं तुम जानते हो ड्रामा में सारी नोंद है। अक्षर बाय अक्षर जो कल्प पहले सुनाया था और जैसे सुनाया था वह फिर आज सुनाते हैं। यह रिकॉर्ड भरा हुआ है ना। भगवान खुद कहते हैं कि मैंने जो 5000 वर्ष पहले हूबहू अक्षर बाय अक्षर सुनाया है वही सुनाता हूँ। यह शूट किया हुआ ड्रामा है। बाबा कहते हैं सेकंड बाय सेकंड बाबा जैसे जैसे ज्ञान सुनाया था 5000 साल पहले, बाबा कहते मैं पूरा एक्यूरेट वही सुनाता हूँ। इसमें फ़र्क ज़रा भी नहीं पड़ सकता। इतनी छोटी सी आत्मा में रिकॉर्ड भरा हुआ है। अब कृष्ण जन्माष्टमी कब हुई थी यह भी बच्चे समझते हैं। बाबा कहते आज से 5000 वर्ष से, है ना, कुछ दिन कम कहेंगे क्योंकि अभी पढ़ रहे हैं। अभी ये संगम युग का समय अभी थोड़ा बाकी है ना। तो बाबा कहते आज से 5000 वर्ष से कुछ दिन कम कहेंगे क्योंकि अभी हम पढ़ रहे हैं। नई दुनिया की स्थापना हो रही है, इसलिए बच्चों के दिल में कितनी खुशी है। कौन कौन खुश हैं कि बाबा आया है सतयुगे नई दुनिया की स्थापना करने के लिए। बाबा कहते हर एक बच्चा खुश होगा ही। बच्चों के दिल में कितनी खुशी है। तुम जानते हो कृष्ण की आत्मा ने 84 का चक्र लगाया है, अब फिर कृष्ण के नाम रूप में आ रही है। कृष्ण की आत्मा ने 84 का चक्र लगाकर इस लास्ट जन्म में है, जो कि बाबा कहता फिर वो कृष्ण के नाम रूप में आ रही है। चित्र में दिखाया है पुरानी दुनिया को लात मार रहे हैं। देखा है ना चित्र में कि कृष्ण के एक हाथ में क्या स्वर्ग का ग्लोब है, स्वर्ग का गोला है, तो दूसरे पाँव में जैसे दिखाया है चित्र में कि इस पुरानी दुनिया को लात मार रहे हैं। तो बाबा भी क्या कहते हैं, है ना, कि पुरानी दुनिया को लात मार रहे हैं और नई दुनिया हाथ में है। अभी पढ़ रहे हैं इसलिए कहा जाता है कि श्री कृष्ण आ रहे हैं। जरूर बाप बहुत जन्मों के अंत में ही पढ़ाएंगे। जब
लोग भी क्या कहते हैं कि परमात्मा इस धरती पर कब आएंगे, लोग कहते हैं ना कि कलयुग का कल्कि अवतार लेकर के आएंगे, लेकिन उन्हें पता ही नहीं है कि परमात्मा का अवतरण इस धरती पर हो चुका है। यह पढ़ाई पूरी होगी तो फिर कृष्ण जन्म लेंगे। यह पढ़ाई पूरी होगी तो फिर कृष्ण जन्म लेंगे। बाकी थोड़ा टाइम है, बाबा कहते पढ़ाई का, ठीक है ना। पूरा ये संगम युग का पूरा समय जाएगा, ये पढ़ाई पूरी कंप्लीट होगी, फिर श्री कृष्ण जन्म लेंगे। जरूर अनेक धर्मों का विनाश होने के बाद कृष्ण का जन्म हुआ होगा। लेकिन इस कलयुगी दुनिया में तो कृष्ण का जन्म हो ना सके, क्योंकि बाबा ने मुरलियों में कह दिया है कि कभी भी ये पतित आंखें उस पावन आत्मा को देख नहीं सकेगी। तो बाबा भी क्या कहते कि सो भी एक कृष्ण तो नहीं, सारी कृष्णपुरी होगी, सभी देवी देवताएं होंगे, कृष्ण के समान होंगे सभी, 16 कला से संपूर्ण होंगे, है ना, संपूर्ण निर्विकारी होंगे, सर्व गुणों से संपन्न होंगे, जिसको बाबा कहता है सारी कृष्णपुरी होगी। यह ब्राह्मण ही है जो फिर यह राजयोग से देवता पद पाएंगे। देवताएं बनते ही है नॉलेज से, क्योंकि यह पढ़ाई ही है देवी देवता बनने की पढ़ाई। बाबा ने कहा कि बाप आकर मनुष्य से देवता बनाते हैं पढ़ाई से। ये पाठशाला है, इसमें सबसे जास्ती टाइम लगता है। पढ़ाई तो सहज है, लेकिन मेहनत किस में है, जो कि कल भी बाबा ने कहा था, बाकी योग में है पूरी मेहनत। बाबा कहते हैं पढ़ाई बहुत सहज, लेकिन योग जो है बाबा कहते हैं ये है बहुत मेहनत। तुम बता सकते हो कृष्ण की आत्मा अब राजयोग सीख रही है परम पिता परमात्मा द्वारा। शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा हम आत्माओं को पढ़ा रहे विष्णुपुरी का राज्य देने के लिए। बाबा कहते हम प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे ब्राह्मण और ब्राह्मणियाँ हैं, और ये है संगम युग, और ये बहुत छोटा सा युग है। छोटी, बाबा कहते सबसे छोटी होती है ना, फिर उनसे बड़ा मुख, फिर उनसे बड़ी बाहें, उनसे बड़ा पेट, उनसे बड़ी टांगे, इसलिए कौन सा चित्र दिखा दिया है, विराट रूप का चित्र दिखाते हैं ना। बाबा कहते परंतु उसकी समझानी कोई नहीं देते, विराट रूप का। कल भी बाबा ने कहा विष्णु का चित्र जो कि सबसे विराट रूप का चित्र दिखाते, जिसमें सभी वर्णों को बताया गया, दिखाया गया, समझाया गया। तुम बच्चों को यह 84 जन्मों के चक्र का राज समझाना है। बाबा ने कहा कि शिव जयंती के बाद है कृष्ण जयंती। तुम बच्चों के लिए ये है छोटा सा युग, संगम युग। तुम्हारे लिए कलयुग पूरा हो गया। बाप कहते मीठे बच्चों, अब मैं आया हूँ तुमको सुख धाम, शांति धाम ले जाने के लिए। अब जाने के लिए हम सभी तैयार हैं। जब बाबा लेने के लिए आए, क्या मैं आत्मा तैयार हूँ बाबा के साथ जाने के लिए? कहीं उस समय मेरे अंदर ये तो संकल्प ना चले कि नहीं अभी कुछ काम बाकी रहा, अभी कुछ सेवाएं बाकी रही, अभी ये जिम्मेदारियां ख़त्म नहीं हुई, है ना। ये भी बहुत सूक्ष्म चेकिंग करने की बात है। बाबा क्या कहते कि मीठे बच्चों, अब मैं आया हूँ तुमको सुख धाम, शांति धाम ले जाने के लिए। तुम सुख धाम के रहवासी थे, फिर दुख धाम में आए। पुकारते हो ना कि बाबा आओ इस पुरानी दुनिया में। तुम्हारी दुनिया तो नहीं है ना, हे ईश्वर आओ हमें इस दुनिया से ले लो। हम कहते हैं ना, तो अर्थात क्या है कि ये दुनिया हमारी दुनिया नहीं है, ये पराया देश है। अभी तुम क्या कर रहे हो? बाबा कह रहे हैं योग बल से अपनी दुनिया स्थापन कर रहे हो ना। हम ही स्थापन कर रहे हैं, हम ही रहेंगे वहाँ जा कर के। कहा भी जाता है कि अहिंसा परम देवी देवता धर्म, और तुमको अहिंसक बनना है ना, तुमको अहिंसक बनना है।
डबल अहिंसक कई बार बाबा कहता ना काम कटारी चलाओ, ना बाबा कहता क्रोध रूपी विकार को अपने अंदर आने दो। बाबा ने कहा तुमको अहिंसक बनना है, ना काम कटारी चलानी है, ना किसी के साथ लड़ना झगड़ना है। बाप कहते हैं कि मैं हर 5000 वर्ष के बाद ही आता हूँ, लाखों वर्ष की बात नहीं है। बाबा कहते यज्ञ तप दान पुण्य आदि करते तुम कितना नीचे गिरते आए हो, है ना। और ज्ञान से ही सद्गति होती है। यज्ञ दान पुण्य तप आदि से किसी भी आत्मा की आज दिन तक सद्गति नहीं हुई है। मनुष्य तो कुंभकर्ण की नींद में सोए हुए हैं, जो जगते ही नहीं। कुंभकर्ण की नींद अर्थात जो हमने टीवी में देखा वो नहीं है कुंभकर्ण की नींद। बाबा ने कुंभकर्ण का अलौकिक शब्द, इसका विशेषता, कुंभकर्ण की विशेषता भी क्या थी कि वो जैसे 6 महीना सोता था, 6 महीना जागता था। तो बाबा कुंभकर्ण का सही अर्थ बाबा ने समझाया कि अज्ञान रूपी अंधकार में सभी सोए हुए हैं, जो जगते ही नहीं। इसलिए बाप कहते हैं कि मैं कल्प कल्प आता हूँ, मेरा भी ड्रामा में पाठ है, और पाठ बिगड़ मैं भी कुछ नहीं कर सकता हूँ। कल भी बाबा ने कह दिया कि मैं भी ड्रामा के बंधन में बंधायमान हूँ, है ना। अगर पाठ में होगा तो मैं बताऊंगा, और पाठ बिगड़ मैं भी कुछ नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि मैं भी ड्रामा के बंधन में हूँ और मैं पूरे टाइम पर आता हूँ। बाबा भी इस धरती पर ठीक अपने एक्यूरेट टाइम पर बाबा आते हैं, ना 1 सेकंड आगे ना 1 सेकंड पीछे। बाबा ने कहा कि ड्रामा के प्लान अनुसार मैं तुम बच्चों को वापस ले जाता हूँ, है ना। वो भी ड्रामा अनुसार है, ठीक है ना। ड्रामा के प्लान अनुसार मैं तुम बच्चों को वापस ले जाता हूँ। अब कहता हूँ मन मना भव, परंतु इनका भी अर्थ कोई नहीं जानते। मन मना भव का अर्थ भी कोई नहीं जानते। गीता में भले यह शब्दों का प्रयोग करते हैं मन मना भव का, लेकिन अर्थ कोई भी नहीं जानते। जिसका शब्द का अर्थ बाबा ने क्या कहा कि मन को उस परमात्मा के साथ लगाओ। बाप कहते हैं देह के सर्व संबंधों को छोड़ मामेकम याद करो तो तुम पावन बन जाएंगे। और बच्चे मेहनत करते रहते हैं बाप को याद करने की। बाबा ने कहा यह है ईश्वरीय विश्वविद्यालय, जहाँ सारे विश्व को सद्गति देने वाला दूसरा कोई ईश्वरीय विश्वविद्यालय हो ना सके। ईश्वर बाप खुद आकर सारे विश्व को चेंज कर देते हैं। और किसके आधार से चेंज कर देते हैं? ज्ञान के आधार से बाबा पूरे विश्व को ही परिवर्तन कर देते। बाबा ने कहा हेल से हेवन बनाते हैं, जिस पर फिर तुम राज्य करते हो। शिव को बबुलनाथ भी कहते, क्योंकि वह आकर तुमको काम कटारी से छुड़ाए पावन बनाते। इसलिए शिव पिता का दूसरा नाम भी क्या है? वैसे तो अनेक नाम है, लेकिन आज बाबा कौन से नाम को याद करें? बबुलनाथ। बबुल एक कांटा है, तो बाबा कहता काम कटारी चलाना, है ना, काम विकार की भावनाओं को रखना, ये भी जैसे कांटा लगाने जैसा है। भक्ति मार्ग में तो बहुत शो है, और यहाँ भक्ति मार्ग में तो बहुत शो है। यहाँ तो शांत में याद करना है। भक्ति मार्ग में ईश्वर को कैसे याद किया जाता? अनेक अलग अलग प्रकार के मंत्रों का उच्चारण करके याद किया जाता है ना। झांझर पीट के याद किया जाता है, बजा करके याद किया जाता है। और यहाँ तो बाबा कहते शांत में रहकर याद करना है। वह अनेक प्रकार के हठयोग आदि भी करते हैं भक्ति मार्ग में। उनका तो निवृत्ति मार्ग ही बाबा ने कहा अलग है। वह ब्रह्म को मानते हैं। ब्रह्म योगी
तत्व योगी है कहते, वह तो हो गया आत्माओं के रहने का स्थान, बाबा कहते है ना। ब्रह्म महतत्व जो है वह है आत्माओं का रहने का स्थान, जिसको ब्रह्मांड भी कहा जाता है। वह फिर ब्रह्म को ही भगवान समझ लेते हैं, उसमें फिर लीन हो जाएंगे कहते हैं, गोया आत्मा को मोटल बना देते हैं, है ना। बाबा ने क्या कहा, फिर वो भक्ति मार्ग में जो दिखाया है इस आधार से फिर आत्मा को मोटल बना देते हैं, है ना, विनाशी कह दिया है। बाबा ने कहा कि मैं ही आकर सर्व की सदगति करता हूँ। शिव बाबा ही स्वर्ग की सदगति करते तो वह है हीरे जैसा, है ना। बाबा कैसे है, बाबा है हीरे जैसा। तो बाबा हीरे जैसा है तो बाबा भी हम बच्चों को हीरे तुल्य बाबा बनाते हैं, फिर तुमको गोल्डन एज में ले जाते। तुम्हारा भी यह हीरे जैसा जन्म है, फिर गोल्डन एज में तुम आते हो, बाबा ने कहा। यह नॉलेज तुमको बाप ही आकर पढ़ाते हैं, जिससे तुम देवी देवता बनते हो। क्योंकि आज बाबा ने मुरली में कह दिया कि यह पढ़ाई है ही मनुष्य से देवी देवता बनने की पढ़ाई। फिर ये नॉलेज प्राय लोप हो जाती है। इन लक्ष्मी नारायण में भी रचता और रचना की नॉलेज नहीं है, बाबा ने कहा। भले वो सतयुग के महाराजा और महारानी होंगे, पूरे 100% पवित्र आत्माएं होंगे, लेकिन बाबा कहते उन आत्माओं के अंदर रचता और रचना की नॉलेज नहीं है, सिवाय हमारे, हम ब्राह्मण आत्माओं के। अच्छा, बाबा ने कहा मीठे मीठे सिके लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, फर्स्ट पॉइंट, बाबा ने कहा इस पुरानी दुनिया में रहते डबल अहिंसक बन योग बल से अपनी नई दुनिया स्थापन करनी है और अपना जीवन हीरे जैसा बनाना है। सेकंड पॉइंट, बाप जो सुनाते हैं उस पर विचार सागर मंथन कर दूसरों को सुनाना है। सदा नशा रहे कि यह पढ़ाई पूरी होगी तो हम कृष्णपुरी में जाएंगे। आज का वरदान, व्यर्थ को भी शुभ भाव और श्रेष्ठ भावना द्वारा परिवर्तन करने वाले सच्चे मर्जीवा भव। और एक बार रिपीट करते, व्यर्थ को भी शुभ भाव और श्रेष्ठ भावना द्वारा परिवर्तन करने वाले सच्चे मर्जीवा भव। डिटेल्स में बाबा ने समझाया, बाप दादा की श्रीमत है कि बच्चे व्यर्थ बातें ना सुनो, ना सुनाओ और ना सोचो। सदा शुभ भावना से सोचो, शुभ बोल बोलो। व्यर्थ सुनकर के भी बाबा कहता किस भावना से सोचो, शुभ भावना से सोचो। व्यर्थ को भी शुभ भाव से सुनो, आज बाबा ने कहा व्यर्थ को भी शुभ भाव से सुनो। शुभ चिंतक बन बोल के भाव को परिवर्तन कर दो। बाबा ने कहा शुभ चिंतक बन बोल के भाव को परिवर्तन कर दो, है ना। सदा भाव और भावना श्रेष्ठ रखो। भाव इंटेंशन, है ना, भावना वो इमोशंस, ये दोनों को बाबा कहता श्रेष्ठ रखो। स्वयं को परिवर्तन करो, ना कि अन्य के परिवर्तन का सोचो। स्वयं का परिवर्तन ही अन्य का परिवर्तन है। इसमें पहले मैं, बाबा कहते स्वयं का परिवर्तन ही अन्य का परिवर्तन है, तो इसमें पहले
मैं, इस मर्जीवा बनने में ही मज़ा है। बाबा कहते हैं पहले मैं, तो बाबा कहता है यह मर्जीवा बनने में ही मज़ा है। इसी को ही महाबली कहा जाता है। बाबा कहते इसी को ही महाबली कहा जाता है। इसमें खुशी से मरो, बाबा कहते है ना। स्व परिवर्तन की बात जहाँ पर आती है तो बाबा कहते इसमें खुशी से मरो। यह मरना ही बाबा ने कहा जीना है, और यही सच्चा जियदान है। आज का स्लोगन, संकल्पों की एकाग्रता श्रेष्ठ परिवर्तन में फास्ट गति ले आती है। और एक बार, संकल्पों की एकाग्रता बाबा कहते श्रेष्ठ परिवर्तन में फास्ट गति ले आती है। जैसे सूर्य की रोशनी के सामने अगर कोई लेंस रखे और उसके नीचे कोई पेपर रख दे तो एकाग्रता की शक्ति के कारण है ना वो पेपर जल जाता। तो बाबा भी क्या कह रहे, ये जलना ही परिवर्तन होना, अर्थात संकल्पों की एकाग्रता को अंदर इतना भर लेना है ताकि परिवर्तन होना भी बाबा कहता बहुत जल्द हो जाएगा। ओम शांति।